बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त में सलात तस्बीह का तरीक़ा बताया जाएगा, जिसके बारे में कई लोग पूछते रहते हैं। सलात तस्बीह 4 रकात की एक नमाज़ है। ये नमाज़ सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बतौर तोहफ़ा और आतिया के सिखाई थी। और उसकी फ़ज़ीलत अहादीस में ये आई है कि इसके पढ़ने से सारे छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जहाँ तक इस नमाज़ के तरीक़े की बात है, तो अहादीस में इस सिलसिले में 2 तरीक़े साबित हैं। सुनन अबू दाऊद की जो सुनन अबू दाऊद की एक की बाब है, एक बाब सलात तस्बीह, उसमें एक हदीस है 1299 हदीस में पहला तरीका, और दूसरी जो हदीस है 1300, इसमें दूसरा तरीका मौजूद है। तो इस सिलसिले में जो 2 तरीक़े हैं वो मुख्तसरन ये है कि पहले तरीके के अंदर बुनियादी तौर पर ये 4 रकात की नमाज़ है, और इसमें मुकम्मल 4 रकात में जो तस्बीहात है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसको 4 रकात में 300 बार मुकम्मल करना है, हर रकात में 75 मरतबा। और ये हदीस में फिर इसके 300 बार मुकम्मल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो आपके सामने है वो ये है कि 4 रकात की नीयत से नमाज नफ़ल नमाज जो है वो सलात तस्बीह की नीयत से शुरू करें, और फिर सना, तअव्वुज़, तस्मिया, सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़े, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 15 बार हो जाएगा। इसके बाद यही तस्बीह रुकू में जाकर सुब्हान रब्बियल अज़ीम के बाद 10 बार पढ़नी है। रुकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद 10 बार, फिर पहले सिजदे में सिजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद ये तस्बीह 10 बार, फिर सिजदे से उठकर जब बैठते हैं तो उसमें 10 बार, फिर दूसरे सिजदे में 10 बार, और फिर दूसरी रकअत के लिए जब उठते हैं तो उठने से पहले बैठकर पहले ये तस्बीह 10 बार पढ़नी है और फिर उठना है। तो ये तकरीबन 75 बार पहली रकात में मुकम्मल हो जाएगी। और इस तरीके के अंदर जब दूसरी रकात में कायदे के लिए बैठते हैं तो अत्तहियात से पहले ये 10 बार पढ़नी है। इसी तरह चौथी रकात में तहियात के पढ़ने से पहले 10 बार पढ़नी है। तो ये एक रकात के अंदर ये जो है 75 बार मुकम्मल हो जाएगी। जहाँ तक दूसरा तरीका है, तो दूसरे तरीके में क़ियाम के अंदर 25 बार पढ़ा जाता है, और फिर पहली रकअत के बाद दोबारा बैठकर 10 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर देखिए, स्टेप बाय स्टेप के सना यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा जब मुकम्मल हो जाए वला इलाहा गैरुक तक, तो 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़े। फिर उसके बाद औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले 10 बार ये पढ़नी है। 25 ये हो जाएगी। फिर रुकू के अंदर 10 बार, फिर रुकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद 10 बार, फिर पहले सिजदे में 10 बार, फिर सिजदे से उठकर बैठकर 10 बार, फिर दूसरे सिजदे में 10 बार। जब ये मुकम्मल हो जाएगा, दूसरे सिजदे तक 75 बार मुकम्मल हो जाएगा, तो सिजदे से उठकर जब रकात के लिए उठना हो तो उस सूरत में फिर बैठकर नहीं पढ़ना। इसी तरह दूसरी और चौथी रकात के कायदे में भी ये तस्बीह फिर नहीं पढ़नी, क्योंकि सिजदे तक 75 बार मुकम्मल होगी। और इसमें सलात तस्बीह कितनी बार पढ़नी चाहिए, तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि 24 घंटे तक फिर दोबारा नहीं पढ़ने चाहिए, तो ये कोई दवाई नहीं है। नफ़ल नमाज़ है, तो इसलिए इंसान जितना ज़्यादा पढ़ सकता है तो पढ़ ले, और इसका कोई मुतय्यन वक़्त भी नहीं है, बस सिर्फ़ मकरूह औक़ात के अंदर ना पढ़े, बाकी किसी भी वक़्त इसको पढ़ सकते हैं।